नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक गांव था, उस वहाँ से एक औरत नदी पार करके दूसरे गांव में दूध और दही बेचने आया करती थी। तो एक दिन जब वो नदी पार करके आई तो देखी कुछ लोगों का भीड़ एक जगह इकट्ठा हुआ है। जब वो अपने घर जाने लगी, मतलब दही बेचने के बाद, तो भीड़ देखी तो वहाँ वो रुक गई तो देखी कि वहाँ सत्संग हो रहा है। एक महाराज जी, बाबा जी सत्संग कर रहे हैं, तो वो भी सुनने लगी। तो सत्संग में वो बता रहे थे महाराज जी कि ईश्वर के नाम में बहुत शक्ति है। सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेने से जो सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेगा वो भव सागर पार कर जाएगा। तो वो सुन ली। उसके बाद गई, इसी तरह आती थी जाती थी, सत्संग सुनने लगी। अब उसको पता हो गया कि यहाँ सत्संग होता है और हर दिन अपना दूध दही देने के बाद सुन करके तो जाती थी। तो गई, नदी पार करना था, नदी के किनारे खड़ी थी, दूर दूर तक कोई नाव नहीं दिख रहा था। तो बाबा जी का सत्संग ये सुनी थी कि सच्चे मन से ईश्वर का नाम लो तो भव सागर पार कर जाता है इंसान। तो बोली जय श्री कृष्ण बोल करके और नदी में आगे बढ़ी और नदी पार करके अपने घर चली गई। अब तो उसका हर दिन का वही हो गया, रूटीन बन गया। भगवान का नाम लेती, उधर से भी आ जाती, भगवान का नाम लेती, इधर से भी आ जाती, फिर दूध दही देती, फिर इसी तरह का रोज़ का काम था उसका। तो एक दिन सोची कि इतना जो ज्ञान हमको दिए उनको हमको कुछ देना चाहिए। तो गई बाबा जी के पास और बोली कि बाबा आप इतना सबको ज्ञान देते हैं, आपको अपने घर भोजन कराना चाह रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। बोले ठीक है। तो वो आते के साथ ही ये बोली थी। तो फिर जाते टाइम जब दही दे ली, दूध बेच दी, उसके बाद मतलब जब जाने लगी, दूध उसका बिक गया, घर जाने लगी, तो बोली कि चलिए बाबा जी। तो बोले ठीक है चलो बेटी। गए, दोनों लोग किनारे खड़े थे। बोली चलिए बाबा, क्या हुआ? तो बोले नाव तो आने दो, मुझे तैरना नहीं आता है। तो बोली कि नाव की क्या ज़रूरत है, आप ही ने तो कहा है कि सच्चे मन से ईश्वर का नाम लो और भव सागर पार कर जाओगे। तो ये बोल करके भगवान का नाम ली और नदी के पास पार उस पार चली गई और बाबा जी जो थे इसी पार खड़े रहे। उधर वो उस पार जा कर के बोली कि क्या हुआ बाबा, अब तो आइए। तो ये देख कर एकदम स्तब्ध रह गए, एकदम हैरान हो गए कि यारे हमने तो सबको शिक्षा ही दिया और ये सच्चे मन से भगवान को याद की, तो सबसे बड़ी भक्त तो ये हुई। इस पार से ही उसको साष्टांग प्रणाम किए और इस बात को समझे कि कौन मतलब किस बात को कितनी गहराई से सुनता है, समझता है और उस पर विश्वास करता है। उसकी विश्वास के कारण ही वो भगवान उसको मिल गए ना। तो ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए।